जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स का सुपर 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से वीडियो को देख सके। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल से, वाइल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? असम। वाइल इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। OIL का O से ऑयल, I से इंडिया, L से लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहट पंप स्टेशन का पहला भारत का 99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। ऐसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा। वहीं राज्यपाल जगदीश, ये हो गया मुख्यमंत्री, राज्यपाल जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। असम की राजधानी आपको पता ही होगा, दिसपुर है। असम और दिस, यदि कभी कन्फ्यूजन हो तो इससे आप पकड़ लेंगे। अ से असम, दिस से दिसपुर। अदिश सदिश आप ध्यान रखेंगे तो अदिश से, अ से असम, दिस से दिसपुर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, NTPC किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन या परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? लेह, लद्दाख। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC ने लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित की है। जम्मू कश्मीर से बटा है लेह और लद्दाख। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, IOC किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? मथुरा। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वध। श्रीकांत माधव वध, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है सवाल परीक्षा में। चौथा सवाल, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। पांचवा सवाल, भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया? बिजली मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट
द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? दुबई। नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? केरल। नेक्स्ट सवाल 9वां सवाल, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला बेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया? कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? लम्हेता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इसी जबलपुर के इस इलाके में लाखों बरस पहले जब डायनासोर हुआ करते थे, उस समय के जीवों के जीवाश्म इस इलाके में मिले थे। बताया जा रहा है कि 1928 में पहली बार यहाँ से डायनासोर का जीवाश्म मिला था। इसकी खोज विलियम सिलीमन ने की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां सवाल, टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की? चंडीगढ़। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमान 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में सोहबर में किया था। इसका राजधानी शिलोंग है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध सैन मुद्रा की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? वर्तमान में बोधगया, बिहार। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। 16वां सवाल, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? दुबई। नेक्स्ट सवाल, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? पूर्व में भी सवाल आया था, लम्हेता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? जेरी बस्ती, जेरी हैमलेट। रियासी जिले के जेरी बस्ती को दूध गांव घोषित किया गया है और हेलमेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना IDDS के तहत 57, ध्यान रखेंगे, 57 और डेयरी फार्मों की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, ओडिशा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? महानदी। उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को महानदी पर किया। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की? पूर्व में भी यह सवाल आ गया था, चंडीगढ़। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? अटल रोड टनल। पुनः एक सवाल फिर दोहरा गया कि भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेघालय। चलिए नेक्स्ट सवाल, भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध सैन मुद्रा में
की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी पूर्व में सवाल आ चुका है, बोधगया, बिहार। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, वायल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ये भी पूर्व में आया है, निश्चित रूप से याद हो जाना चाहिए, दोहरा रहा है सवाल, कई सवाल दोहरा गया है। चलिए, असम सही जवाब, याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना मकसद है। ये भी सवाल का डिस्कशन हो चुका है। एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? लेह लद्दाख। ये भी सवाल आया है। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? मथुरा। एक तरह से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट सवाल 28वां, किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? बेंगलुरु। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल 30वां सवाल, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। चलिए, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। करेंट का ही मल्टीपल चॉइस संबंधित सवाल पूछा जाएगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।